हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने वीडियो पार्ट 11 में मात्रक एवं मापन के बारे में पढ़ लिया है। तो मात्रक यानी कि लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है और भार के लिए मात्रक क्या होता है, ठीक है, इन सब के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे कि लंबाई के मात्रक यानी लंबाई को किस में मापा जाता है, तो हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं या मिलीमीटर में मापते हैं या मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह से हम लोग मापते हैं। ठीक है, वजन को किलोग्राम यानी केजी में मापा जाता है और क्विंटल में और ग्राम में भी मापा जाता है, मिलीग्राम में भी मापा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो पार्ट 11 में। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम लोग यह वीडियो पार्ट 12 है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है, वीडियो 11 जो है आपको देख लेना है। ठीक है, तब आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिए हैं, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 1 लाख गोलियां हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 लाख पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिग्रा है। मिग्रा मतलब होता है मिलीग्राम। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग mg बोलते हैं। ठीक है, इस बक्से में रखी सभी गोलियों का भार, कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्राम में कितना है। हमें बताना है इन गोलियों का ग्रामों में भार बताना है। ठीक है, फिर किलोग्राम में भी भार बताना है इन गोलियों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन, बक्से में 1 लाख गोलियां हैं। बक्से में कुल गोलियां कितनी हैं? तो 1 लाख। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल गोलियों की संख्या कितना है, तो 1 लाख। तो देखिए कुल गोलियों की संख्या है 1 लाख और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। मिग्रा मतलब मिलीग्राम है। ठीक है, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक का मतलब क्या समझना है? एक, यानी एक गोली का भार जो है 20 मिलीग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक गोली का भार, एक गोली का भार 20 मिलीग्राम है यानी कि mg। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, यानी mg से मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो देखिए एक गोली का भार यदि 20 ग्राम है तो इतनी गोलियों की भार कितना ग्राम होगा। ठीक है, यानी 20 मिलीग्राम है तो 1 लाख गोलियों का कुल भार कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, यानी मान लीजिए कि 1 रुपए में 5 चॉकलेट मिल रहा है। 1 रुपए में कितने चॉकलेट? 5 चॉकलेट। तो बताइए कि 2 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो 10 चॉकलेट मिलेंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी कि 2 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो 1 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 2 रुपए में 10 चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, यानी कैसे 10 होगा? तो 5 और ये 2 का गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब सोचिए कि 5 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 5 रुपए में 25 चॉकलेट मिलेंगे। यानी कि 1 रुपए में 5 मिल रहा है तो 5 रुपए में 25 चॉकलेट, मतलब इससे गुणा करा देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये सोचिए कि एक गोली का भार 20 मिलीग्राम है तो 1 लाख गोलियों का भार कितना होगा, यानी कि गुणा करा देंगे इतना से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए 1 लाख गोलियों का भार कितना हो जाएगा? तो 20 गुणे 1 लाख। ठीक है, अब गुणा करा लेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा
और एक जीरो ये इसमें 5 जीरो मिल करके 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 6 जीरो हो जाएंगे। देखिए भारतीय पद्धति में हम लोग 3 अंकों के बाद कोमा का यूज करते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो इतना mg लिखेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 1 लाख गोलियों का कुल भार कितना होगा, mg में होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख मिलीग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग प्रश्नों को हल कर लिए। अब देखते हैं इसके आगे। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है, हमें किस में बताना है, ग्रामों में बताना है, मतलब ये आंसर नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि ग्राम में बताने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीग्राम में, यानी कि 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। ठीक है, ग्राम को हम लोग जी से लिखते हैं। ठीक है, 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। ठीक, तो बताइए कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ रफ देखिए, रफ में। ठीक है, मान लो यहाँ पर, मान लो 5 रुपए में 10 बिस्किट मिल रहा है। ठीक है, 5 रुपए में कितने बिस्किट मिल रहा है, 10 बिस्किट। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 2 मिलेगा। ठीक है, 5 रुपए में यदि 10 बिस्किट मिल रहा है तो 1 रुपए में 2 बिस्किट मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस 10 में इस 5 का हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1000 में जब 1 है तो 1 में कितना है, यही बताना है। तो 1 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग लगा देंगे इसमें, यानी 1 बटे में 1000। क्लियर है, तो इतना ग्राम हो जाएगा। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 20 लाख mg है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 लाख mg बराबर, बताइए कि जब 1 रुपए में 2 बिस्किट मिल रहा है तो बताइए कि 2 रुपए में कितने बिस्किट मिलेगा, 4 बिस्किट, या 3 रुपए में कितने बिस्किट मिलेगा, तो 6 बिस्किट मिलेगा। यानी इस 2 में गुणा करा देना है इस 3 से। ठीक है, तो 6 बिस्किट मिलेगा। इसी प्रकार से 20 लाख में कितना ग्राम होगा, तो 1 में 1000 रहेगा और गुणे में क्या आ जाएगा, 20 लाख। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, 2000 बचेगा, यानी कि 2000 ग्राम। तो बक्से में रखी सभी गोलियों का ग्राम में कितना भार होगा, तो 2000 ग्राम होगा। ठीक है, यही बताना है, और ये भी बताना है कि किलो में कितना होगा, यानी कि किलोग्राम में भी इसका वजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुनः, आप लोग जानते हैं ना कि 1000 ग्राम में कितना केजी होता है, तो 1 केजी होता है। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो बताइए कि 1 ग्राम में कितना केजी होगा, तो आप बिल्कुल भी सही सोच रहे हैं कि 1000 ग्राम में 1 केजी हो रहा है, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि 1 ग्राम में इतना केजी है तो 2000 ग्राम में कितना केजी होगा बताइए, यानी कि 2000 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल है। तो 2000 ग्राम में 1/1000 गुणा करा देंगे 2000 से, ये हो जाएगा केजी में। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 एकम 2, यानी कि 2 केजी। ठीक है,
तो एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। अगर आपसे ग्राम में पूछा गया है तो 2000 ग्राम होगा आंसर। अगर केजी यानी किलोग्राम में पूछा जा रहा है तो ये 2 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो बुक है 6 क्लास का, जो आपके स्कूल में मिला है या आप मार्केट से खरीदे हैं एनसीईआरटी, तो उसमें पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। ठीक है, और इसमें ये जो दिया गया है प्रयास कीजिए क्वेश्चन 1, इसको हम लोग समझ लेंगे और पूरे अच्छे से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए बोला गया है कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, बस की जो चाल है यानी कि स्पीड, चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, कितना के स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 40 किमी मतलब होता है किलोमीटर। आपको बता दिया है ना, जो हम लोग रूल पढ़ रहे थे बेसिक, उसमें हम लोग बता दिए हैं आपको कि किमी मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग के एम से सूचित करते हैं। प्रति घंटा, देखिए प्रति घंटा, घंटा को एच से लिख सकते हैं हम लोग। एच मतलब और मतलब घंटा होता है। ठीक है, तो बस का स्पीड क्या है, तो 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तक चलती है बस। ठीक है, तो इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए बस जो चल रही है यात्रा, उसको नीचे दिखाया गया है इस आकृति में। ठीक है, तो मान लीजिए बस ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि बस जो है इस ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है और बी सी डी ई एफ जी से होते हुए फिर से ए पर आती है। मतलब इस तरीके से चलती है और यहाँ से चलते चलते फिर वहीं आ जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अब ज्ञात कीजिए। देखिए क्या ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन है ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए है यहाँ पर और डी स्थान है यहाँ पर, तो ए से डी तक बस को आने में कितना दूरी चलना पड़ा, इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए स्थान से बी स्थान तक की दूरी है 4170 किलोमीटर। बी स्थान से सी स्थान तक की दूरी है 3410 किलोमीटर। सी स्थान से डी तक की दूरी है 2160 किलोमीटर, यानी कि 2160 किलोमीटर। तो यही बताना है कि ए से डी तक पहुंचने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी कॉपी में हल कर लेते हैं। तो हल कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को, यानी कि ए से बी तक की दूरी को प्लस कर लेंगे बी से सी तक की दूरी को, फिर से जोड़ लेंगे इसी में सी से डी तक की दूरी को, तो पूरा हमें ए से डी तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए कॉपी पर लिखते हैं। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ए से डी तक की दूरी, यानी कि ए से डी तक की दूरी को लिखने के लिए हम लोग बोलेंगे कि ए डी। क्या बोल सकते हैं, ए डी। इसका मतलब हो गया कि ए से डी तक की कुल दूरी कितनी है, तो ए डी की कुल दूरी
एडी की कुल दूरी के लिए हम लोग लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, यानी कि ए से बी स्थान तक की दूरी, बी से सी स्थान तक की दूरी और सी से डी स्थान तक की दूरी सबको जोड़ेंगे तो एडी मिलेगा। ठीक है, तो जोड़ लीजिए यहां से। देखिए ए बी है 4170 प्लस बी सी है 3410 और सी डी है 2160। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी 4170, बी सी 3410 और सी डी 2160। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखे हैं। इसको हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे, तो जोड़ना आपको आता है। पहला इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दाहिने तरफ से हम लोग जोड़ेंगे, किस तरफ से, दाएं तरफ से। तो इकाई अंक से जुड़ेगा। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको जवाब जरूर देंगे। देखिए, दहाई वाला अंक से दहाई वाला अंक जोड़ेंगे। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर है 6 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, तो 6 1 7 और 7 जोड़ना है तो 14, 14 का लिखेंगे 4, हासिल 1 बचेगा। ठीक है, सैकड़ा वाला अंक जोड़ेंगे तो 1 4 5 हो जाएगा, अब 5 1 6, 6 1 हासिल लगेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर जोड़ेंगे चौथा अंक यानी हजार वाला। ठीक है, 2 3 5, 5 4 9, दो 9 के 9 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए 3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है, तो हो गया 9740 किलोमीटर। तो बस द्वारा ए से डी तक चलने में कुल दूरी कितनी है, 9740 किलोमीटर। ये आंसर हो गया पहला। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक, डी से जी तक। देखिए डी है यहाँ पर और जी देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से बस जा रही है, इस तरह से, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। यानी कि इस बार हम लोग जोड़ेंगे डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे 8140, 4830 प्लस 2550। इन सबको जोड़ेंगे तो डी से जी तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डी से जी तक जाने में, यानी डी जी लिखेंगे, डी जी की कुल दूरी बराबर, तो पहले डी से ई होते हुए जाएगी तो डी ई प्लस ई से एफ तक, तो ई एफ प्लस एफ से जी तक, एफ जी। ठीक है, इसके बाद डीई लिख लेंगे, डीई है 8140 प्लस ई एफ 4830 है, फिर एफ जी है 2550, 2550। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे हम लोग कैसे। तो दाएं तरफ से पहला अंक पहला अंक पहला अंक जोड़ेंगे, फिर दूसरा से दूसरा अंक जोड़ेंगे यहाँ पर। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 का लिखेंगे 2, 5 8 13, 13 1 14 और 14 एक हासिल, 15 का 5, 2 4 6, 6 8 14 और 14 एक हासिल लगेगा तो 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, 3 अंकों के बाद कोमा देना है। तो देखिए ये कितना हो गया, 15,520 किलोमीटर। ये आंसर हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए तीसरा प्रश्न है, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब बस इस यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की है। देखिए बस ए से चलना शुरू की थी, यानी बस ए से प्रारंभ की है चलना, ठीक है। ए से चलकर वो जी तक गई है, लेकिन जी तक रुकी नहीं है। जी से देखिए एरो दिखा रहा है, यानी ए तक पहुंची है। तो ए से चलते हुए बस को ए तक फिर आने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ा है, हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि ए से लेकर ए तक की दूरी, तो कुल दूरी कहेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे कुल दूरी, तो इन सब को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ए से डी तक की दूरी हम लोग जोड़ लिए हैं, डी से जी तक की दूरी को जोड़ लिए हैं, जी से ए तक की दूरी को हम लोग अभी नहीं जोड़े हैं, ठीक है। तो जी से ए तक की दूरी को ऐड कर देंगे, बस हमारा कुल दूरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। बस की कुल दूरी के लिए हम लोग लिखेंगे डीजी, डीजी नहीं पहले लिख लेते हैं एडी, ठीक है, प्लस डीजी, ठीक है। देखिए कैसे, ए डी का मतलब है कि ए से डी तक, तो ए से डी तक हम लोग जोड़ लिए हैं पहले से। और डी जी का मतलब है कि डी से लेकर जी तक, डी से जी तक हम लोग जोड़ के रखे हैं। अब केवल हम लोग जी से ए तक का इसको भी ऐड कर देंगे इन्हीं में, तो हमारा ये कुल टोटल दूरी आ जाएगा, बस द्वारा चला गया, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे उसी में, यानी कि जी ए इस बार लिखेंगे प्लस में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जी ए, ठीक है। तो ये हो गई बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखिए एडी आया है 9740 प्लस डीजी आया है 15520 प्लस जी ए 1290 है, ठीक है। यानी 1290 भी बोल सकते हैं इसको। देखिए पहला अंक से पहला अंक, दूसरा अंक से दूसरा अंक जोड़ते जाएंगे, तीसरा से तीसरा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए 0 0 0 0 आएगा, 9 2 11 11 4 15, 15 के 5 हासिल 1, 2 5 7 7 7 14, एक हासिल लगेगा तो 15 का 5 फिर से हासिल 1, 1 5 6 6 9 15, 15 एक हासिल लगेगा 16, 16 के 6 हासिल 1। तो देखिए चौथा अंक से चौथा अंक जोड़ लिए हम लोग, इसका भी चौथा अंक जोड़ लिए, एक बचा है ई वाला, तो एक एक हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर। तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, 26,550 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया एक आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर बताना है। तो देखिए सी से डी तक, ये है सी और ये है डी, यानी सी डी और डी ई। देखिए डी से ई, डी ई का अंतर बताना है। यानी कि देखिए 2160 और ये है 8140, तो 2000 और 8000 में कौन बड़ा है, ये वाला। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, जो बचेगा वही अंतर हो जाता है। अंतर यानी कि घटाना है बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सी डी और डी ई का अंतर जो है 8140 बड़ा है और 2160 छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा। देखिए यहाँ पर बच गया 0, तो यहाँ से 1 जाएगा तो 0 था, 1 जाएगा तो इसके आगे लगेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा,
यानी कि 5,980 किलोमीटर अंतर है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, बस द्वारा यानी पांचवा प्रश्न, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, विभिन्न यात्रा में समय ज्ञात करना है। ठीक है, आइए समय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है देखिएगा। बोला गया है ए से बी तक का समय, सी से डी तक का समय, ई से जी तक का समय और कुल यात्रा का समय भी बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन के लिए पहला ए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बस की चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है बस। ठीक है, तो चाल दिया गया है बस का, यहाँ पर लिखेंगे पांचवा क्वेश्चन का ए नंबर। तो ए से बी तक का समय ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी का समय, ए बी का समय। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो फॉर्मूला हो गया दूरी और बटे में चाल। चाल मतलब बस की चाल, बस कितने की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर ए बी का दूरी है यानी कि ए से बी तक, तो इतना है 4170। तो दूरी हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 4170 बटे में चाल यानी 40 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, अगर हम लोग दशमलव में भागा देते हैं तो भी सही है, अगर इतना पे छोड़ेंगे फिर भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए दशमलव में भाग लगा लेते हैं। तो देखिए 4 से ये 4 एक बार में जाए तो 4 एकम 4, उसके बाद यहाँ पर जीरो लगा देंगे, 4 चौक 16, दशमलव देंगे फिर। ठीक है, तो देखिए रफ में देख लेते हैं हम लोग इसका भागा कैसे करेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रफ कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से भाग लगाना है, 417 में। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ऊपर से उतरेगा यहाँ से एक, तो 4 से ये एक कम है, तो इस 7 को उतारने के लिए यहाँ पर एक जीरो देना होता है। ठीक है, तो इस 7 को अब उतार लेंगे यहाँ पर जीरो लगाने के बाद। तो 4 के पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 4 चौक 16, यहाँ पर एक बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंक नहीं है तो अब नहीं उतरेगा कुछ भी, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो एक जीरो लगा सकते हैं, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव के बदले एक जीरो रख सकते हैं, तो 4 पंचे 20 होगा। ठीक है, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो इतना घंटा, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 104.25 घंटा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाता है ए से बी तक का समय। ए स्थान से बी तक जाने में 104 घंटा लग रहा है देखो, और कुछ मिनट भी लगेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है बी नंबर, सी से डी तक का समय निकालना है। तो सी डी का समय लिख सकते हैं हम लोग, सी डी का समय, तो इसका मतलब हो गया सी से डी तक का समय, दूरी बटे चाल। सी से डी तक जाने में 2160 किलोमीटर दूरी है और चाल 40 है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर से कट जाएगा ये देखिए,
2 पंचे 10, 2 चौक 8, इतना घंटा लगेगा, 54 घंटा। ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सी प्रश्न है, ई से जी तक, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ई जी का समय। तो दूरी बटे चाल होता है फॉर्मूला ई जी। देखिए क्वेश्चन देखिए, ई और यहाँ पर है जी, तो ई जी का समय निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे दूरी बटा चाल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखना है, मतलब इन दोनों को जोड़कर और बट्टे में चाल लिखना है। चाल मतलब 40 लिखना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं और बट्टे में 40 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है 48, 30 प्लस 25 और 50 बट्टे में चाल लिखना है ना, चाल यानी कि 40 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। 0 0 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 3 8 और 5 8 13 के 3 हासिल 1 2 4 6 6 1 हासिल 7 बटे में 40। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटा लो, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 नवा 18। फिर अब इस 2 से इसको कटा लो दशमलव में, तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 चौक 8, एक दशमलव देने के बाद 2 पाँचे 10, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुल यात्रा का समय बताना है। ठीक है, तो कुल दूरी हम लोगों को मालूम है, कुल यात्रा का समय बिल्कुल भी बता सकते हैं हम लोग आसानी से एकदम। देखिए डी लिखेंगे, लिखेंगे कुल यात्रा का समय। दूरी बटे चाल, कुल दूरी कितना था देखिए, देखिए कुल दूरी है, बस की कुल दूरी 26,550। तो यहाँ पर रखेंगे 26,550 और बटे में 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 का भाग लगाने से आएगा, देखिए 4 छक 24। तो यहाँ पर आप भी समझ लो रफ में 26 55 है, 4 से भाग लगाना है। चलो 4 छक 24 और बटे में यहाँ पर घटेगा ना तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 4 छक्का फिर से 24, 1 बचेगा 5, 4 तिहाई 12, यहाँ पर 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर 1 0, 4 7 28, यहाँ पर 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव के बदले 1 0, 4 5 20, ये 20 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आया है 663.75, 663.75 घंटे। तो कुल यात्रा में लगा समय 663.75 घंटे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम जरूर देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।